नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज किसी साधारण व्यक्ति की हथेली का अध्ययन नहीं करेंगे। ना तो ये व्यक्ति साधारण है, ना इनकी हथेली साधारण है। असाधारण हथेली अद्वितीय राजयोगकारक अवस्थाओं के साथ जातक को बहुत ज़्यादा सफल बनाते हैं और ये बहुत ज़्यादा सफल है। वर्तमान समय में ये एमबीबीएस डॉक्टर हैं। 53 वर्ष की इनकी आयु है, बहुत बड़ी आयु है इनकी। बहुत फेमस डॉक्टर है। इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में ये प्रोफेसर भी हैं और अपने काम में महारत हासिल की हुई इन्होंने। गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर, डॉक्टर, गवर्नमेंट डॉक्टर, रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर, फेमस डॉक्टर, और जिस भी पेशेंट का ये कार्य करते हैं उसमें कोई प्रकार की समस्या उनको कभी नहीं होती, क्योंकि इनके हाथ इतना ज़बरदस्त हाथ है ना, और इतनी ज़बरदस्त चीज़ें इनके हथेली पर अवस्थित है। मैं क्या बोलूँ, मेरा सौभाग्य है मैं इतना बढ़िया हाथ देख रहा हूँ और मेरा तो यही उद्देश्य रहता है कि मैं आपको सही जानकारी प्रदान कर सकूँ। तो आज के वीडियो में ना आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ज़िंदगी पर कुछ करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ऐसी अवस्था होगी तो सफलता के उस मुकाम पर आप पहुंचेंगे जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। खास करके जो युवागण डॉक्टरी में अपने नाम को आजमाना चाहते हैं, अपने फेम को देखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डॉक्टर कहीं ना कहीं धरती पर दूसरे भगवान के रूप से देखा जाता है। तो अच्छे डॉक्टर होना भी बहुत बड़ी बात है। अच्छे ख्यातिमान डॉक्टर होना भी बहुत बहुत गर्व की बात है। तो आइए एक एक करके इनके पॉजिटिव चीज़ को हम देखते हैं। तो पॉजिटिविटी में ना इनके हाथ पर क्या दिख रहा है। अब इतने अच्छे डॉक्टर ये कैसे हैं और इतने प्रसिद्ध कैसे, और आगे भी ये प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे, इस बात की गारंटी है। आखिर इनके हाथ पर ऐसी क्या अवस्था अवस्थित है। तो सबसे पहले सूर्य रेखा। आपको यश मान प्रतिष्ठा तभी मिलता है जब आप में यश मान प्रतिष्ठा लेने का एक गुण होता है। वो बात अलग है कि आप बड़े जनप्रतिनिधि बन गए लेकिन आपके अंदर गुण नहीं है, तो लोग आपको मजाक के तर्ज पर आपको देखते हैं, आपकी पब्लिसिटी के तर्ज पर आपको नहीं देखते। तो सूर्य रेखा आपके ज्ञान की रेखा होती है। सूर्य रेखा आपके यश की रेखा होती है। अगर आपको सही मायने में ये जानना है कि आप सचमुच कितने ज्ञानी हैं या फिर कितने ज्ञानी हो सकते हैं आगे अपने जिंदगी पर, तो अपने सूर्य रेखा को देखो। तो इनका ये रहा सूर्य का पर्वत। सारा कहानी इनके सूर्य पर्वत से मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ये सूर्य का पर्वत है और रेखाएं जब मैं देख रहा हूं तो ये एक बहुत बढ़िया खुश अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, उच्च स्तरीय मान सम्मान, इस बात का ये परिचय कराती है। ये एक सूर्य रेखा देखो कितनी बढ़िया। यहाँ भी देखो एक ट्रायंगल है, यहाँ से भी एक बहुत ज़बरदस्त सूर्य रेखा है, और आगे भी ये सूर्य रेखा चल रही है। यहाँ भी देख लो बहुत बड़ी सूर्य रेखा है, और यहाँ से भी देख लो इस सूर्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि बेमिसाल हैं। ये भी एक कहीं ना कहीं सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो कि एक वी नुमा आकृति बनाई हुई। तो प्रसिद्धि तो आपके हाथ में था। अगर आप में से 22 वर्ष की आयु में भी मिलते हैं तब भी मैं क्लैरिटी के साथ ये बात कह सकता था कि आप बहुत प्रसिद्ध होने वाले हैं, आप बहुत फेमस होने वाले हैं और आप बहुत बड़ा कार्य करने वाले हैं। और आज आप बहुत फेमस हैं, आज आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, बड़े सम्मानजनक कार्य को कर रहे हैं, किसी की जिंदगी को बचा रहे हैं, किसी को सही इलाज प्रदान कर रहे हैं। तो ये अस्पष्टता और ये सच्चाई आपके लिए मुझे बता रही है कि आप कितने ज़्यादा सम्मान के पात्र हैं, आप कितने गुणी हैं। और गुण का सम्मान होता है, याद रखना। अगर आप गुणी हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सम्मान के लिए कोई एडवर्टाइज करो। आपको सम्मान आपके पास दौड़ा हुआ चला आ जाएगा, आपको लोग ढूंढते हुए चले आएंगे, इस बात की गारंटी हमारी है। और ये सूर्य रेखा सारी कहानी क्लियर कर रही है, सारी कहानी का परिचय करा रही है कि ऐसे व्यक्ति उच्च स्तरीय सम्मान को पाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति होती है, करोड़ों लाइफ में आता है, करोड़ों आता है। पैसे विशेष करके अहमियत नहीं रखते इनके लिए, क्योंकि इनको सम्मान बहुत मिलता है। और अगर आपको सम्मान मिल रहा है तो धन तो आएगा ही आएगा, ना की तो बात ही नहीं है। धन सेकेंडरी मैटर होता है इन लोगों के लिए। अब इसके बाद मैं आगे और दिखाऊं आपको, तो एक बहुत जबरदस्त मरकई लाइन और भी बहुत खूबसूरती इनके हाथ पर है, और भी बहुत पॉजिटिविटी है। यहां से स्क्वायर देख लो, और एकदम बिल्कुल चिंता ना करें, सारे साइंस के फल को मैं बताऊंगा जब मैं जनरल अध्ययन करूंगा। यहां से देखो प्रॉपर भाग्य रेखा शुरुआती दौर से गई है, तो भाग्य के धनी तो आप हैं ही, भाग्यशाली तो आप हैं ही। ये भी देखो भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं। यहां भी मुझे भाग्य रेखा दिख रही है जो कि बहुत जबरदस्त है, और ये वाली भी इनकी भाग्य रेखा है जो कि सरकारी क्षेत्र से धनलाभ की रेखा कही जाती है। इसको हम सरकारी क्षेत्र से धनलाभ की रेखा मानते हैं और समझते हैं।
विदेशी दर से धन लाभ की रेखा है और बिलीव मी बहुत अपॉर्चुनिटी है विदेश के लिए। और इनके कुछ प्रश्न भी है, बहुत खास प्रश्न नहीं है, सामान्य है, मैं बताऊंगा। उसके बाद यहां पर से देख ले, स्ट्रांग लाइंस है, बुध पे खड़ी रेखा है, इंसान बहुत तेज भी होते हैं और आपके दिमाग में तेजी तो होना ही चाहिए अगर आप किसी प्रकार की कामयाबी अपने जिंदगी पर पाना चाहते हैं। अगर आप तेज नहीं है तो आप कामयाब कैसे हो सकते हैं। उसके बाद यहां पर से देखो, कुछ प्रगति की रेखा, जातक की जिंदगी पर प्रगति होती है, इस बात की गारंटी है। ये प्रगति की रेखा मुझे बताओ और दिखा रही है, आगे भी देख लो, बहुत जबरदस्त तरक्की, बहुत तरक्की, आगे भी प्रोग्रेस लिखा हुआ है। आपका उपलब्धि आने वाला समय भी आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, उपलब्धियां आपके इंतजार में है, आपकी उपलब्धि सराहनीय होगी आने वाले समय में, इस बात की गारंटी है। मैं वो आगे विचार करूंगा। यहां पर से देखिए, बहुत जबरदस्त आपकी मंगल रेखा असामान्य है, बहुत बहुत खतरनाक है। एक स्क्वायर जैसी आकृति इनके हाथ पर है जो कि बृहस्पति पर बना हुआ है, जो कि ये भी अद्भुत है, अद्वितीय है। यहां भी स्क्वायर है, मतलब चीजें इनके हाथ पर ना बड़ी जबरदस्त है। मतलब अगर आप पॉजिटिविटी में देखेंगे तो सूर्य पर्वत, सूर्य रेखा इतनी स्पष्ट है, इतनी गहराई पूर्वक है, इतने चमत्कारी चिन्हों के साथ अवस्थित है कि ऐसे व्यक्ति जिंदगी में उच्च सफलता प्राप्त करते हैं। इनको ईश्वर के द्वारा एक वरदान मिलता है कि तुम लाइफ में आगे ही बढ़ते रहोगे, तुम लाइफ में बड़ा उपलब्धि प्राप्त करोगे, तो अपने जिंदगी में बड़ा कीर्तिमान स्थापित करोगे। क्योंकि यह बात इनकी अतली ही मुझे बड़ी गहराई पूर्वक, बड़ी स्पष्टता पूर्वक समझाओ एवं बता रही है। तो ये केवल इनके लाइंस में पॉजिटिविटी था, इसके उपरांत इनके ग्रह दृष्टिकोण से भी चीजें बड़ी अनुकूल हैं। इनका देखो तो एक बहुत बढ़िया शुक्र है, दोनों मंगल कितना लाजवाब, दोनों मंगल उससे भी ज्यादा बेहतरीन है। चंद्रमा इनका काफी प्रबल है, सन मरकरी इनकी काफी अच्छी, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स इनके बड़े अच्छे कंडीशंस में हैं। तो ये राज्यों कारक अवस्थाओं को बताती है, जिंदगी पर पराक्रम को बताती है, जिंदगी पर सुख को बताती है, इस बात की गारंटी है। तो ये इनके अतली परची पॉजिटिव अवस्था है और जो कि बहुत शानदार थे। अभी थोड़ा मैं नेगेटिव पर चलूंगा, क्योंकि नेगेटिविटी भी लोगों के हाथ पर रहती है, तो हमें उसको कंसिडर करना चाहिए और कम से कम जान और देख लेना चाहिए। अब जैसे नेगेटिविटी में मैं दिखाऊं तो जुपिटर इनका थोड़ा गड़बड़ है, यहां से दबाव है। तो जब बृहस्पति किसी व्यक्ति का गड़बड़ हो तो वो पारिवारिक तनाव, पारिवारिक समस्याओं को बताता है। आपके लाइफ में धन को लेकर कोई समस्याएं नहीं होंगी, मान सम्मान को लेकर कोई समस्याएं नहीं होंगी, लेकिन पारिवारिक समस्याएं रहेंगी, पारिवारिक मतभेद रहेगा जिससे आप उलझे रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं, मन में नाना प्रकार की नेगेटिविटी आ सकती है। कहते हैं ना, मेरे जिंदगी पर दुख का कोई कारण नहीं है, मेरे जिंदगी पर दुख का कारण कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं हैं, जो कि आपके परिवार में जितने मेंबर्स होते हैं उसमें से किसी से भी आपको कोई समस्या हो सकती है जिससे आप डिस्टर्ब होते हैं। अब किसी व्यक्ति को फाइनेंशियल लॉस होता है, धन नहीं आता, वो भी एक समस्या है। किसी व्यक्ति को कैरियर उसका बढ़िया नहीं होता, वो भी एक समस्या है। लेकिन आपकी जिंदगी पर ये एक समस्या है। हालांकि ज्ञानी व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति, इसके लिए मैं आपको उपाय भी सजेस्ट कर दूंगा। ये एक पहले नेगेटिविटी। उसके बाद नेगेटिविटी में क्या है ना, देखो ये काफी भावुक है। तो जो व्यक्ति भावुक होते हैं ना, अगर उनका बृहस्पति थोड़ा गड़बड़ हो जाए और इतना स्ट्रांग थंब हो तो ऐसे व्यक्ति इमोशनल में स्ट्रिक्ट भी है। मतलब आप इमोशनल वाले स्ट्रिक्ट हैं, हो सकता है कि आप डिसीजन लेने में थोड़ी गलतियां कर जाएं। जब भी आप भावुकता पूर्वक कोई भी निर्णय लेंगे तो वो आपके लिए गलत या तकलीफ देह साबित हो सकता है। ये चीज भी आपकी अतले मुझे बताए एवं समझा रही है। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। वैसे कोई खास नेगेटिविटी मैं इसको नहीं कंसिडर करना चाहूँगा, कोई खास नेगेटिविटी मैं इसको नहीं मानना चाहूँगा। हाँ, जुपिटर के लिए जो भी उपाय वगैरह करना है वो तो मैं आपको सजेस्ट रिकमेंड कर ही दूंगा। बाद बाकी किसी प्रकार की नेगेटिविटी मुझे आपके अतले नहीं बताया एवं दिखा रही है। अब देखो, कितना भी परफेक्ट हाथ है, कोई ना कोई नेगेटिविटी हाथ पर रहती है। ये सामान्य बात है। इस चीज़ को लेके आप बिल्कुल भी चिंता में ना रहें, बिल्कुल भी परेशान आप ना रहें। तो ये इनकी पॉजिटिविटी एवं नेगेटिविटी थी। अब प्रश्न इनके थे कि चलो इंडिया में तो बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उच्च स्तरीय सम्मान है, काम भी बहुत जबरदस्त है, लोगों का प्यार मिलता है, ईश्वर की कृपा से धन की भी दिक्कत नहीं है, संतुष्ट व्यक्ति हैं। अब इनको विदेशी धरती से धन लाभ के योग है अथवा कि नहीं। अब ये चाहते हैं कि मैं विदेश जाऊं या नहीं जाऊं, योग बन रहे हैं कि नहीं। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो लिखित रूप से देने के लिए तैयार हूं कि विदेश तो आप जा सकते हैं। क्योंकि विदेश जाने के लिए ना आपकी भाग्य रेखा बड़ी प्रबल है और यहाँ से भी एक विदेश जाने की यात्रा के योग बन रहे, तो मे भी चांसेस हैं कि आप आने वाले कुछ ही पीरियड में चले जाए। बस आपकी इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि मैं केवल आपकी इच्छा में ही कमी देख रहा हूँ।
जिस दिन आपकी इच्छा होगी कि अब आपको विदेश जाना चाहिए, तो आप उसी दिन चले जा सकते हैं, क्योंकि योग तो पहले से बने हुए थे। तो ये एक इनका प्रश्न था। बाकी आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, इस विषय पर भी इनको जानना था, तो वो मैं अब इनके जीवन रेखा से कवर किए देता हूं, जिससे इनको समझने में बड़ी आसानी होगी। तो जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है, ये समझो पहले आप। इंडिपेंडेंट तो बचपन से रहे, माइंड रेखा और जीवन रेखा अलग थलग रही है। ऐसा नहीं है कि ये अभी जिस मुकाम पर हैं इसके लिए इन्होंने प्रयास नहीं किया है, काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद आगे बढ़े हैं, एकदम से इनको कामयाबी नहीं मिली है। तो ज़िंदगी पर काफ़ी स्ट्रगल भी बना रहा है, ये भी इनके तले मुझे बता रही है। हाँ, शुरुआती दौर से प्रगति के योग थे, काफ़ी गुणी रहे हैं आप शुरुआती दौर से ही। जब ऐसी कुछ प्रगति के योग रहते हैं तो वैसे व्यक्ति गुणी रहते हैं शुरुआती दौर से ही। तो ये गुण की रेखा तो है ही, बहुत जबरदस्त आपकी प्रोग्रेस लाइन है। एक प्रगति की रेखा महज 16 वर्ष की आयु में थी, और एक दिक्कत था 19वें वर्ष में, 20वें में एक तरक्की का योग थे, फिर तकरीबन एक 26वें में तरक्की था, 27 में तरक्की था, 28 में दिक्कत, 29 में तरक्की, 30 में दिक्कत, 32 में तरक्की, 32 के बाद फिर पीछे नहीं मुड़े हैं आप, 33 में तरक्की, 34 में एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स, 36 में तरक्की, 38 39 के आसपास तरक्की, 40 में तरक्की, फिर एक बहुत बड़ी तरक्की आपके 45 में था, 48 में तरक्की, 50 में तरक्की, 52 में तरक्की, 52 के बाद फिर एक देख लो 54 वर्ष की आयु में फिर एक बहुत आगे जिंदगी ठीक चली, एक बहुत बड़ी तरक्की आपकी लगभग 60 ईयर्स के आसपास। मतलब तरक्की में जिंदगी है आपकी, प्रोग्रेस में लाइफ लाइन है आपकी। 60 के बाद 65 में तरक्की, फिर तकरीबन मान के चलो ये 70 के आसपास है। 70 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत जबरदस्त है, कुछ दो मुखी जीवन रेखा का कार्य कर रही है, तो बहुत संभावनाएं हैं कि आपकी जो उन्नति हो वो घर से दूर का हो, या फिर आप अपने ज़िंदगी के लास्ट पीरियड में विदेश में जाके बसे, विदेश में जाके अपने मतलब अपना सेटलमेंट करें, या घर से दूर जाके आप सेटलमेंट करें। इसकी बड़ी प्रबल बड़ी प्रबल योग बने हुए हैं, और मे भी आपका तमन्ना भी आगे वाले समय में ये हो जाए। तो ये इनकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी कुछ इंडिकेशंस बता रही है एवं समझा रही है। जीवन रेखा आपकी वाकई ज़बरदस्त, आगे कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और जिस समय आपकी राहु रेखा थी उस समय भी आपकी मंगल रेखा आपके हथेली पर थी, जो कहीं ना कहीं बचाव कराती है, ये एक बचाव की रेखा होती है। अगर ये जो लाइन्स होता है ये राहु रेखा होता है, और उस पर अगर ये लाइंस आपको दिख जाए ये वाला, तो इसको हम कहते हैं मार्च लाइन, मंगल रेखा। ये कहते हैं ना एक एक्स्ट्रा जीवन रेखा का कार्य करती है। जीवन रेखा पर अवस्थित नेगेटिविटी से आपको बचाव करती है, और जीवन रेखा पर अवस्थित नेगेटिविटी आपकी राहु रेखा होती है, तो उससे बचाव करने वाली रेखा ये मंगल रेखा कही जाती है और समझी जाती है। तो वैसे जीवन रेखा पर कोई समस्याएं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये इनके प्रश्न थे, बाकी इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्थाएं थी। अभी इनके तली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया इनके स्क्वायरस पाम मध्य में, इसके बाद सफलता को पाते काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं, डिजायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ करने की इच्छा एवं तमन्ना बहुत ज़्यादा होती है। प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, राज्यों कारक हथेली, एक गद्देदार अवस्था है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। कंफर्टेबिलिटी में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, पराक्रम में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, जिद है कि ये करना है तो बस करना है, और हमेशा आप अपने जिद के दम पर आगे बढ़े, और कर भी लिए हैं लाइफ में बहुत कुछ। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं जिंदगी पर धन आ जाता है, इस बात की भी गारंटी है। उसके बाद देखो एक बहुत ज़बरदस्त स्तंभ है आपका, स्ट्रांग इच्छा शक्ति। और यहाँ पर से कुछ लाइन्स है, कभी कभार घबराहट की समस्या होती है, तो मन में किसी प्रकार की घबराहट, वो किसी भी संदर्भ में हो सकता है। कितने भी स्ट्रांग व्यक्ति हैं आप, एक डॉक्टर खुद भी अपना इलाज खुद से नहीं कर सकता, वो एक अलग बात है। हाँ, थोड़ा सा घबराहट कभी कभार हो जाता होगा, ये सामान्य है। यवा कृत्य जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी है, जिंदगी पर बहुत कुछ करने की इच्छा एवं तमन्ना है, वो तो ये करते ही हैं। और आपकी स्क्वायर से जो महत्वाकांक्षी नेचर को और बढ़ा रहा है, जबरदस्त स्तंभ है। व्यक्तित्व शानदार है, स्ट्रिक्ट है, आप काफ़ी स्ट्रिक्ट है। और जिस प्रोफेशन में है, इस प्रोफेशन में स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है। एक अच्छा ताकतवर पर्सनैलिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ताकतवर नहीं रहेंगे तो आप दूसरे का इलाज कैसे करेंगे। तो एक बहुत ज़बरदस्त स्तंभ है, आपके कार्य को जस्टिफाई कर रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, आपके हथेली पर अवस्थित कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके कार्य को जस्टिफाई नहीं करती, तो उस कार्य में आपकी प्रसिद्धि एवं ख्याति नहीं मिल पाती है। चूंकि इनके कार्य को ये जस्टिफाई कर रहा है ये थंब, तो ये बहुत प्रसिद्ध एवं ख्यातिमान डॉक्टर के रूप से जाने जाते हैं और जाने जाते रहेंगे।
इसके बाद अगर देखो तो मैं यहाँ पर से समझदारी को लोग काफ़ी अच्छे व्यक्ति, बहुत समझदार और एकदम प्योर हार्टेड व्यक्ति हैं। मतलब ये समझ लो आप इनसे अच्छा व्यक्ति नहीं देख सकते। इतना बढ़िया इनका दिल है, लोगों के प्रति इतनी अच्छी भावना है। अगर इनके पास कोई पेशेंट भी जाएगा, अगर वो तकलीफ में होगा तो ये पूरा का पूरा टाइम देंगे, चूंकि दिल के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और जब आपके अंदर ये भावना आ जाए ना कि मैं अगर इसने मेरे पर भरोसा किया है तो मैं इनको 100% करके दूंगा, तो वो आपसे हमेशा खुश रहता है और ईश्वर आपके साथ रहते हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आपका ये हल्का हल्का लाइन्स है तो हाँ, अपने काम से काम रखते हैं, ये वाली भी बात है। आपका बुद्ध फिंगर कहीं ना कहीं फर्स्ट बैलेंस तक है, तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल को बताता है। जातक बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल के मालिक होते हैं, वाक्पटुता बड़ी अच्छी होती है। सूर्य सैटर्न के अटैचमेंट तो गुणी है, गुणी तो है ही, टैलेंटेड तो होते ही हैं डॉक्टर्स वगैरह। बाकी सैटर्न फिंगर लंबी है तो ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनती। आपकी सूर्य फिंगर आपकी बृहस्पति फिंगर टेंड कर रही है तो ये आपके कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था का परिचय कराता है, तो ऐसे व्यक्ति काफी धार्मिक भी होते हैं। इसके बाद बृहस्पति, तो इसका उपाय तो मैं आपको दूंगा, कुछ धोखे के योग भी थे जो पारिवारिक संदर्भ में मिलता है, लाइफ टाइम भी मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो संभल के रहना है। बाकी आपकी ये देख लो, कुछ आपके परोपकारी लाइन, जातक परोपकारी भी होते हैं। और यहाँ पर से कुछ आपके स्क्वायर है तो ये इंडिकेट करा 32 वर्ष के बाद लाइफ सेटल हो गया होगा। ये भी एक स्क्वायर है, दो स्क्वायर है, नो डाउट। यहाँ से भी एक बन रहा है, लेकिन ये दोनों काफी परफेक्ट है। हालांकि बृहस्पति एक समय 35 वर्ष के बाद ठीक रही है, लेकिन फिर भी इसका उपाय करना बेहतर रहता है। माइंड रेखा पर ये ट्राइंगल से ये पूरी की पूरी आपकी माइंड रेखा है, तो माइंड भी बहुत तेज है, शार्प है। ये ट्राइंगल से तो नेगेटिविटी को दूर कर रही थी। हृदय रेखा पर थोड़े इमोशनल नेचर के योग, जातक काफी भावुक होते हैं। ये कुछ ट्राइंगल से तो ये भी नेगेटिविटी दूर कर रही थी। आगे हृदय रेखा अच्छा, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। फिर अगर आगे देख लो तो यहाँ माइंड रेखा पर से ना कुछ एक ट्रायंगल बड़ा बड़ा सा बना हुआ है, ये एक देख लो। ये वाला स्क्वायर देख लो, 36 से 37 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी के सुख को बता रहा था, मल्टीपल प्रॉपर्टी के। यहाँ भी एक स्क्वायर है और यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति काफी मेहनती। आगे की भाग्य रेखा भी बड़ी शानदार है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की रेखा होती है ये वाली। ये विदेशी दर से धन लाभ की रेखा है, वो भी बड़ी अच्छी है। ये सूर्य रेखा है जो कि बहुत कमाल है। और अगर मैं सूर्य रेखा के साथ देखूं तो ये जो है ना वी-नुमा आकृति बनाई हुई है, मतलब ये तो आपके 28वें साल के बाद ख्याति को दर्शा रहा था, वो तो होना ही है। उसके उपरांत यहाँ पर से भी स्क्वायर है, जो प्रॉपर्टी का योग तो मैं बता ही दिया मैंने। फिर जैसी आकृति अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को बता रही थी, एक बहुत जबरदस्त सूर्य रेखा यहाँ भी देख लो। जहाँ से भी सूर्य रेखा ये वी-नुमा आकृति बनाई हुई है, बहुत कमाल। ये भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, ये भी सूर्य रेखा, मतलब बेमिसाल सूर्य रेखा है, बहुत गुणी व्यक्ति हैं आप। बुध पे खड़ी रेखा है, सन मरकरी पर खड़ी रेखा इंडिकेट करते हैं, ऐसे जातक बहुत गुणी होते हैं। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी तो रहना ही चाहिए। आप किसी भी प्रकार के कार्य को करते हैं, आप में एनर्जी, समर्पण, डेडिकेशन तो ये होना ही चाहिए, जो कि आप में कूट कूट के भरा हुआ है। जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती, उत्तम स्वास्थ्य के मालिक रहते हैं और जिंदगी पर बहुत अच्छा कार्य करते हैं। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है। चंद्रमा काफी प्रबल है, विदेशी दर्द धन लाभ के योग थे, विदेशी यात्राओं के ये योग को ये बता रहा था, ये भी देख लो आप, यहाँ से भी देख लो। और चंद्रमा से भाग्य रेखा गई है तो विदेशी दर से धन लाभ को तो बताता है, समझाता है। आगे भी भाग्य रेखा बेहतरीन होकर गई है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये भाग्य रेखा अगर आप ट्राई करेंगे तो विदेशी दर से धन लाभ होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैक्सिमम डॉक्टर्स के हाथ पर चंद्रमा से जाते हुए भाग्य रेखा देखी जाती है, क्योंकि चंद्रमा मेडिकल प्रोफेशन से धन लाभ को बताता है। ऐसे व्यक्ति प्रसिद्ध डॉक्टर बन सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त कर सकते हैं। अभी जो इनके आयु 53 वर्ष, यहाँ से ही भाग्य रेखा ठीक है, ये भी भाग्य रेखा बढ़िया है। 53-54 के बाद भी भाग्य रेखा बेहतर है, ये भी भाग्य रेखा देख लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बुध रेखा है जो कि स्क्वायर जैसी आकृति है, आपके ट्रायंगल जैसी आकृति, मनी ट्रायंगल है। जिंदगी पर धन लाभ होता ही होता है, ना की तो बात ही नहीं है। एक जबरदस्त जीवन रेखा, आयु दीर्घायु, हालांकि आयु को लेकर वैसे सिस्टम टिप्पणी नहीं किया जाता, लेकिन इस संदर्भ में आयु दीर्घायु होती है। मंगल रेखा बहुत कमाल है। थोड़े टेंशन के लाइन है, इंसान थोड़ा सोचते हैं, ये यहाँ पर से मुझे चीज़ें दिख रही है, यहाँ पर से भी दिख रही है, इंसान थोड़ा टेंशन लेते हैं, बट मंगल प्रबल है तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ ट्रायंगल से तो ये इंडिकेट कर रही है, ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी वगैरह जिंदगी पर बनाते ही हैं। लग्जरियस सुख के लाइन से तो व्यक्ति लग्जरियस जिंदगी भी बिताते हैं। शुक्र पे कई लाइन से इंसान मनी मैनेजमेंट भी प्रबल है, शादी के बाद भाग्योदय होती है। हाँ, थोड़ा पारिवारिक स्ट्रेस रहता है इस संदर्भ में। बाकी शुक्र और मंगल प्रबल है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। जिंदगी पर आगे बढ़ना एकदम तय है, ना कि तो बात ही नहीं है, एकदम जिंदगी लग्जरी में रहती है। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। व्यक्तिगत रूप से मैं इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।